सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत ने मदन राठौड़ के साथ एक्टिवेट किया टूल किट। भाजपा और कांग्रेस के सभी बुजुर्ग नेताओं ने सचिन पायलट को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। उन्हीं के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, ये क्या हो रहा है? सचिन पायलट तो पिक्चर में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के ऊपर बीजेपी कांग्रेस के सभी बुजुर्ग नेता सिर्फ उन पर चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए मैम, जो लोग बयान दे रहे हैं, चाहे गहलोत जी हों, चाहे राधा मोहन दास अग्रवाल जी हों, चाहे मदन राठौड़ जी हों, तीनों ही बड़े परिपक्व नेता हैं और मूर्ख नेता नहीं हैं। बड़े लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, बेहद चालाक व्यक्ति हैं। और वो अगर पायलट जी को लेकर के अगर ये बातचीत कर रहे हैं, बार बार पायलट जी को लेकर के बयान दे रहे हैं, जबकि पायलट जी का कोई कसूर नहीं है, ना वो कहीं पिक्चर में, ना वो कोई बयान दे रहे हैं, इसके बावजूद वो बयान दे रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है कि पायलट जी का ग्राफ इतनी तेजी से राजस्थान में ऊपर चला गया है कि बाकी के नेता उनको कवर नहीं कर सकते हैं। भाजपा को भी पता है कि अगर पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पायलट को रोक पाना संभव नहीं होगा वर्तमान हालात के अगर देखें तो। आप अशोक गहलोत जी को चिंता है कि अगर कांग्रेस की सरकार अब बनती है तो यकीन पायलट सीएम बनेंगे। अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो उनको कोई पूछेगा भी नहीं, जैसे आज कोई नहीं पूछ रहा है। तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की दोनों की साझा चिंता जो है, जो बूढ़े नेता हैं उनके लिए सचिन पायलट हैं। तो इस वजह से सचिन पायलट को किसी भी तरह से उनकी राजनीतिक हत्या की जाए, उसके लिए ये चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता में ग्राफ बहुत ज़्यादा है, फैन बेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप जनता की तरफ से तो उनको हरा नहीं सकते हो कि कल को उनको सीएम कैंडिडेट के तौर पे कांग्रेस प्रोजेक्ट कर दे। तो ऐसे में अब क्या संभव है कि सिर्फ और सिर्फ उनको राजनीतिक तौर पे उनको हराया जाए, राजनीतिक तौर पे उनकी हत्या की जाए। इसके लिए जो मानेसर वाली घटना है उसको कुरेदा जाता है, बार बार ऐसा जिक्र किया जाता है कि उनको लेकर हाईकमान के मन में एक शंका पैदा हो जाए, हाईकमान ही सचिन पायलट को साइड कर दे। यानी राजस्थान में जब चुनाव हो तो कांग्रेस उनको चेहरा ही ना बनाए। यही भाजपा चाहती है, यही अशोक गहलोत, और चाहे यही डोटासरा जी, यही टीकाराम जूली जी, क्योंकि ये सब इनके समकक्ष हैं। तो अगर कल को सचिन पायलट सीएम बन जाते हैं तो क्या डोटासरा जी को मौका मिलेगा, क्या टीकाराम जूली जी को मौका मिलेगा? और राजनीति में अभी डोटासरा जी ने कहा था कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर मेहनत इसी वजह से करता है क्योंकि उसको कुछ उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं। तो ये जो पूरा गेम है सचिन पायलट को पिक्चर से गायब करने के लिए है। और उसमें आखिरी हथियार जो बचा है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के पास, वो बचा है मानेसर वाला, कि उनके प्रति शंका पैदा की जाए कि देखो जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा चले गए, उधर असम से हेमंत बिस्वा शर्मा जी चले गए, ऐसे ही कल को संभव है कि सचिन पायलट भी आपको छोड़ करके चले जाएं। तो इस वजह से सिर्फ राजनीतिक हत्या करने के लिए, पार्टीगत हत्या करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और इसमें यकीनन ये पार्टियां, जो दोनों पार्टियां, ये अच्छे से समझ रही हैं। गहलोत जी भी समझ रहे हैं, मदन राठौड़ जी भी समझ रहे हैं, और राधा मोहन जी भी समझ रहे हैं अच्छे से कि सचिन पायलट को रोका सिर्फ इसी तरह से जा सकता है। क्योंकि भाजपा को भी पता है कि अगर सचिन पायलट को नहीं रोका गया तो फिर लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति से भाजपा गायब हो जाएगी। और यही गहलोत जी, डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी को पता है कि अगर सचिन पायलट को नहीं रोका गया तो ये भी लंबे समय के लिए पिक्चर से गायब हो जाएंगे। जिस पदों पर अभी बने हुए हैं यहीं पर वो पौज हो जाएंगे और युवा नेताओं की फौज आगे बढ़ के आ जाएगी। पता चला उनकी वो कभी भविष्य में विधायक भी ना बने, मंत्री बनना तो दूर की बात है। तो ये सब अपने अपने करियर को सेटल करने के लिए ही सचिन पायलट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के कह रहे नहीं 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 जी ऐसा नहीं है, वो कह रहे नहीं नहीं जी ऐसा है बीजेपी वाले। तो ये सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को साइड लाइन करने का एक गेम है और राजनीति के जो जानकार लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अच्छा सर, राघव चड्ढा की तरह सच में कहीं भी अभी तो नहीं जा रहे हैं, शायद ना जाए, लेकिन भविष्य में राघव चड्ढा की तरह चले तो नहीं जाएंगे सचिन पायलट भाजपा में? आप इस बात को समझिए, सचिन पायलट जी पूरे देश के अंदर, राजस्थान तो छोड़िए, पूरे देश के अंदर उनका ग्राफ काफी तेजी से आगे बढ़ा है। अगर वो छत्तीसगढ़ भी जाते हैं तो पहले खबरें छपती हैं कि सचिन पायलट जी दौरे पर आने वाले हैं। तो ग्राफ तो राघव चड्ढा का भी बढ़ा था ना? हाँ, राघव चड्ढा जी का ग्राफ बढ़ा था। अगर आज सचिन पायलट चाहें भाजपा के साथ में तो वो 2 मिनट के अंदर केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। राज्यसभा के चुनाव भी होने, तुरंत सांसद बनकर के केंद्रीय मंत्री बनकर के बैठ जाएंगे। उनको ऐसी कौन सी चीज है जो आज रोक रही है उनको? अगर वो चाहें तो जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम कैंडिडेट बना करके भाजपा ने चुनाव लड़ा था और बाद में सीएम बने थे, सेम तरीके से सचिन पायलट के साथ में हो सकता है। अगर उनको गद्दारी करनी होती पार्टी के साथ में तो मानेसर वाली घटना पर क्यों नहीं किया?
क्या वो भाजपा में किसी व्यक्ति के साथ टच में थे? क्या भाजपा के साथ में किसी भी प्रकार की उनकी डीलिंग हुई थी? राजनीति में मैडम आपको ये बात पता होना चाहिए और दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि राजनीति में डीलिंग एक बार हो जाती है तो उससे बैक नहीं हुआ जाता है। अगर वो मानेसर गए थे, राजनीतिक तौर पे उनकी अगर डीलिंग हो रखी थी तो वो बैक नहीं कर पाते। उनकी पूरी बातचीत कांग्रेस से हो रही थी, राहुल गांधी से हो रही थी, प्रियंका गांधी से हो रही थी। उन्हीं के आश्वासन पर वो वहाँ से लौट करके आए थे। तो ऐसा अशोक गहलोत जी ने बड़ा कोई सरकार बचाने जैसा बड़ा कोई तुर्राम खा काम नहीं कर लिया। जब अगर ऐसा होता है जैसे राघव चड्ढा चले गए लेकर के, तो वो सांसदों को लेकर के चले गए। अगर सचिन पायलट मानेसर गए थे तो लौट करके नहीं आते। तो भाजपा जैसा कुछ नहीं था। ये तमाम लोकेश शर्मा जो कि उनके ओएसडी रहे, वो खुद इस बात को बोलते रहते हैं कि नहीं ये बेमतलब में सचिन पायलट को बदनाम करने का प्रयास है। तो जो दर्शक है वो भी इस बात को समझें कि आज सचिन पायलट को ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोक रही है। क्या वो आज अगर भाजपा में चले जाएं तो भाजपा उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाएगी? कौन सा पद नहीं देगी? चूंकि सीएम तो भजन लाल शर्मा जी हैं इस समय, तो संभव है कि अब तो उस चीज़ के लिए, सीएम के पद के लिए तो भाजपा तैयार नहीं होगी। लेकिन क्या उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया जाएगा? क्या उनको बड़ा पद का ऑफर नहीं दिया जाएगा? तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सचिन पायलट को कांग्रेस में आज भी रोक रही है? वो है सिर्फ और सिर्फ वफादारी, कि वो पार्टी के साथ में गद्दारी ना पहले की थी ना अब करेंगे। ना उनके पिता ने कभी कोई गद्दारी की और ना ही वो करेंगे। जैसा ये सब कुछ जो चल रहा है, इतनी चर्चाएं उनकी भाजपा में जाने को लेकर, क्या इन सारी चीजों से उनकी राजनीति पे, उनकी छवि पे असर पड़े? नहीं, जो उनके जो विरोधी सोच रहे हैं, क्योंकि विरोधियों के पास में कोई हथियार नहीं बचा है। ना तो अशोक गहलोत जी के पास में बचा है, ना डोटासरा जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी पर जमे हुए बैठे हैं, तो उनके पास में कोई अब हथियार नहीं बचा है सिर्फ चर्चा करने के। और ये सिर्फ सचिन पायलट के ग्राफ को ऊपर लेकर के जा रहा है, क्योंकि हकीकत जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मालूम है कि मानेसर जो गए थे वो पार्टी के हित में गए थे, पार्टी भविष्य में रिपीट कर पाए इसके लिए गए थे। जो पार्टी के अंदर जो चल रहा था उसके खिलाफ गए थे, नाराज होकर के गए थे, और उसका नतीजा आपने देख लिया। सचिन पायलट नाराज थे तो आप रिपीट नहीं कर पाए 2023 में, जबकि गहलोत जी तमाम योजनाएं लेकर के आए, चिरंजीवी योजना लेकर के आए और तमाम योजनाएं लेकर के आए। तो पूरी कोशिश की गई लेकिन फिर भी वो रिपीट नहीं कर पाए। तो सचिन पायलट बेसिकली उन लोगों को भरोसा है। तो इस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं कि सचिन पायलट को बदनाम करने का जो प्रयास हो रहा है, बार बार मानेसर किया जा रहा है, इससे और कुछ नहीं होगा। उनका ग्राफ और ऊपर जाएगा, वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। किसी के गिराने से ना तो कोई गिरता है, ना किसी के उठाने से कोई उठता है। सचिन पायलट आज जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने दम के ऊपर कर रहे हैं। सर, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, सब में सचिन पायलट चुप क्यों हैं? उनको भी तो दिख रहा है, इतनी जोरों से चर्चा हो रही है, बीजेपी, कांग्रेस, सब बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं है? सचिन पायलट जी को अच्छे से समझ में आता है कि ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं। वो अशोक गहलोत जी के साथ में लंबे समय से शामिल हैं, तो उनको पता है कि अशोक गहलोत जी कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कि उनके दोनों पैर कांग्रेस में। हमें उम्मीद है कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे, वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, वो गलतियों से सीख गए, मानेसर से लौट आए हैं, समझ गए। ये सारी चीज़ें सचिन पायलट समझते हैं और उनको पता है ये निरर्थक बातचीत है इन लोगों का। अब कोई, क्योंकि अशोक गहलोत जी अब गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं और ये कांग्रेस को भी पता है, तभी तो उनको साइड लाइन कर रखा है। आप एक गजब की बात कर देखिए, जैसे ही अशोक गहलोत जी एक्टिवेट हुए, अशोक गहलोत जी जैसे ही एक्टिव हुए, मुंबई से लौट करके आए और जैसे ही बयान दिया, उसके बाद में सचिन पायलट पर ही पूरे राजस्थान में चर्चा हो रही है। तो अशोक गहलोत जी तय कर रहे हैं कि सचिन पायलट पे कब और कैसे चर्चा होगी। चूंकि अभी 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है, 2.5 साल का वक्त बाकी है, तो अभी चर्चाओं से काम चलाया जा रहा है, फिर ग्राउंड पे उतरा जाएगा। तो ये सारी, और ये सचिन पायलट जी को अच्छे से मालूम है कि भाई ये लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, और उनको मालूम है कि बीजेपी के ही तमाम लोग कहते रहते हैं कि सचिन पायलट जी के ऊपर तमाम हमले होते रहे, उनके खिलाफ कितनी भी बदजुबानी होती रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने इन जो बदतमीजी है इसका जवाब कभी भी नहीं दिया। तो आज भी उनके साथ में बदतमीजी करने का प्रयास किया जा रहा है, बदजुबानी हो रही है, उनके खिलाफ अनर्गल बोला जा रहा है। तो उनको लगता भी नहीं कि उनके इन बातों का, चाहे बीजेपी के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों, कि उन बातों का जवाब दिया जाए। अगर उन्हें जवाब देना होगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ में रेगुलर टच में हैं, रेगुलर राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस की जो केंद्र की राजनीति है उसको संभाल रहे हैं, अन्य राज्यों की राजनीति को संभाल रहे हैं। तो उनको मालूम है, परिपक्व नेता हैं, कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना। उनको मालूम है कि ये फालतू की बातें हैं और इन बातों का कोई मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे, और ये जो कुछ चल रहा है राजस्थान में सचिन पायलट के खिलाफ, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर उस पर आपकी राय बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।